कांग्रेस नहीं चाहिए और वो क्या वो झाड़ू वाला वो भी नहीं चाहिए। केजरीवाल तो ऐसा बोलता है कि तुम पहले हमारे को वोट दो, हम सब काम कर देंगे। और मोदी तो ऐसा कहता ही नहीं और सब काम कर देता है। मोदी जी कैसा है खबर है? वो रामदूत है, सभी अच्छा काम करता है, रामदूत जैसा ही लगता है हमें। शेख चल्ली जो है उसका उसके अंदर थोड़ा ब्लड है, इसीलिए वो शेख चल्ली है ना, उसका विचार में है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। हमारा नाम जसी रामाजी ठाकुर है और हमें भाजपा सरकार ही चाहिए, क्योंकि भाजपा के राज में और मोदी के राज में हम बहन दीकरियां सब सुरक्षित है, इसलिए हमें भाजपा चाहिए। भाजपा सरकार में सुरक्षा है? हाँ, भाजपा में सुरक्षा है, वो इसीलिए हमें भाजपा ही चाहिए। वो मोदी है सब अच्छा ही काम करता है, वो भाजपा ही चाहिए। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी के राज में सब अच्छा ही है ना। लेकिन इस बार कह रहे हैं चेंज हो जाएगा, क्या? इस बार बदल जाएगी सरकार? नहीं नहीं, भाजपा ही आएगा कांग्रेस और मोदी ही चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ अच्छा ही तो नहीं है। यहाँ पे एमएलए तो कांग्रेस के लाखा भाई ने काम किया। वो हम किसी को पहचानते नहीं है, हम तो मोदी को पहचानते हैं और मोदी चाहिए। अच्छा, और ये जो केजरीवाल है दिल्ली से, ओ केजरीवाल भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। वो मोदी ऐसा बोलता है कि मेरे को वो दो, तुम वोट दो, हम फिर बाद में ये काम करेंगे। केजरीवाल तो ऐसा बोलता है कि तुम पहले हमारे को वोट दो, हम सब काम कर देंगे। और मोदी तो ऐसा कहता ही नहीं और सब काम कर देता है। क्या काम किया है आप लोगों के? मोदी ने अभी सब अच्छा ही किया है ना, वो सब अनाज देता है फ्री में, फिर वो गैस की बोतल भी दी, सब अच्छा काम किया है। लेडीज के लिए अच्छा है और हमें भाजपा अच्छा लगता है और भाजपा आएगा। कह रहे हैं गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया गया है। नहीं नहीं, गरीबों के लिए सब अच्छा ही करता है। कह रहे हैं बिजली वगैरह फ्री देंगे, हम आएंगे। बिजली भी है और पानी भी है और सब अच्छा ही है और अच्छा होगा। भाजपा चाहिए और मोदी चाहिए। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी जी सबके लिए अच्छे हैं, सारा काम भी अच्छा किया है। अच्छा, यहाँ से इस बार हार्दिक पटेल को टिकट दिया गया तो जीतेंगे? हो हार्दिक पटेल हो, कोई भी लड़का हो खड़ा होगा भाजपा में तो वो जीतेगा ही। भाजपा पे इतना भरोसा क्यों है? भाजपा हमें अच्छी लगती है। क्यों कि हम रात को निकलते हैं, दिन को निकलते हैं, उसके राज में सब अच्छा ही है। हम बहन दीकरियां सब उसके राज में सुरक्षित है, इसीलिए हमें भाजपा अच्छा लगता है। और हार्दिक पटेल को सीट मिलेगी तो हार्दिक पटेल भी आएगा। अगर और किसी की सरकार होती तो लगता है इतना सुरक्षित रहते? नहीं नहीं, और कोई अच्छा ही नहीं लगता तो, क्योंकि ये तो कहता है, वो करके दिखाता है और उसके पहले ही हो जाता है। कांग्रेस पे कुछ भरोसा है? कांग्रेस नहीं चाहिए और वो क्या वो झाड़ू वाला वो भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, दिल्ली जैसा करेंगे हम। वो तो बोलते हैं ना कि हम आएंगे फिर बाद में करेगा, और मोदी तो ऐसा बोलता ही नहीं है। मोदी तो पहले कर देता है, वो आएगा कि नहीं आएगा सब काम अच्छा ही कर देता है। अच्छा, कह रहे हैं महंगाई बड़ी बढ़ा दी है। कोई महंगाई नहीं है, महंगाई बढ़ी तो उसको ज़्यादा पगार भी बढ़ गया है ना, पगार भी देता। पहले 3-4 हज़ार पगार था, अभी 20,000 पगार देता, 25,000 पगार बढ़ता है। कहाँ महंगाई बढ़ी है? सब अच्छा ही है, उसके राज में सब अच्छा ही चलता है। रोजगार है यहाँ पे? रोजगार भी है और सब अच्छा ही है। अच्छा, बच्चों के लिए पढ़ने के स्कूल वगैरह कैसे हैं? वो भी अच्छा है, लड़की के लिए तो अच्छा ही है, सब पढ़ने के लिए। आपकी बेटी है कि बेटा? हमारे एक ही लड़की है। तो उसके पढ़ाई लिखाई के लिए कैसी? पढ़ाई लिखाई भी सब हो जाती है, सब अच्छी तरह से हो जाती है। हम भजन वगैरह गाते हैं, सिलाई काम करते हैं और सब अच्छी तरह से, हमारा घर भी अच्छा चलता है, अच्छी तरह से रहते हैं। भजन गाती हैं? कैसा, मतलब धार्मिक भजन की कैसा? वो सब हिंदी गाते हैं और धार्मिक। मोदी जी के लिए कुछ गाती है? हाँ, मोदी के लिए गाएंगे हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। तो मोदी जी वतन के लिए काम कर रहे हैं क्या? वतन के लिए करते हैं ना, और वतन। बाकी पार्टियां? ओ मोदी जी कैसा है खबर है? वो रामदूत है, सभी अच्छा काम करता है, रामदूत जैसा ही लगता है हमें। राम जी जैसे हैं क्या मोदी जी? राम जी जैसे नहीं है, वो रामदूत बन के आए हैं सबके लिए। राम जी ने भेजा है क्या मोदी जी को? ओ भगवान ने भेजा है, राम जी ने भेजा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा मेहता। आपको क्या लगता है? भाजपा आएगा, हार्दिक पटेल જ આવવા જોઈએ। हार्दिक पटेल आएंगे, क्यों? हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं हार्दिक पटेल, અને અત્યારના યુવાન છે એટલે હાર્દિક પટેલ સારું કામ કરશે હિન્દી
हार्दिक पटेल आएगा तो काम अच्छा होगा और विरुंगाम की सुरक्षा होगी, सब लेडीज़ को अच्छा मिलता है सब। અને हार्दिक पटेल आएगा तो रोड्स अच्छा होगा, गटर साफ होगी, सब अच्छी। यहाँ पे तो अभी कांग्रेस की सरकार मतलब एमएलए है ना लाखा भाई, तो इस बार क्या लग रहा है हार्दिक पटेल को मौका? हार्दिक भाई का मौका मिलना चाहिए। भाजपा को क्यों मौका मिलना चाहिए? भाजपा काम अच्छा करते हैं इसलिए भाजपा को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना नहीं चाहिए। क्यों, मतलब कि आप लोगों को काम नहीं किया, 5 वर्ष में कुछ काम नहीं किया। अच्छा, आप लोगों को क्यों लगता है कि भाजपा मतलब कि महिलाओं के लिए ऐसा क्या काम किया गया भाजपा? अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब लोगों को दान देते हैं, सब अच्छा काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी अच्छा काम करते हैं, सबको अच्छा काम मिलता है। महिला सुरक्षा की बात की जाए, महिला सुरक्षा में तो सब अच्छे काम करते हैं हार्दिक पटेल, सब गुजरात में। मोदी है तब भी गुजरात सुरक्षित है, कांग्रेस हो तो नहीं होगा। मतलब मोदी जी की वजह सुरक्षित है, अगर और बदल जाएगी तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाया। मोदी जी हैं तब तक सुरक्षित है। आपका आप बात करेंगे? क्या जायसवाल नहीं रहो। क्या करते हैं? मैं अभी एग्जाम दे के आया। वोट है आपका? हाँ मेरा वोट। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे रसाकसी तो जमेगी, रसाकसी तो होगी भाजपा कांग्रेस में। भाजपा कांग्रेस में? हाँ लेकिन क्या लग रहा है? 80% तो भाजपा बीजेपी ही लग रही। हाँ क्यों? क्योंकि यार ये जो यंग बंदा खड़ा है ना, इसलिए हार्दिक पटेल। हाँ हार्दिक पटेल पे भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा है। अच्छा, आपकी अगर बात की जाए युवाओं के मुद्दे क्या है? हाँ युवा का मुद्दा ही है। क्या क्या सोच के बोल? सब ये अब सब कह दिया हार्दिक पटेल ने कि मुनसर तालाब सब कुछ कर देंगे, रोड बोर्ड सब कुछ कर देंगे, इसलिए दे देंगे सब कुछ। रोजगार का कोई मुद्दा है? रोजगार तो चलता ही रहता है, रोजगार तो आ जाएगा। पढ़े के लिखे तो हो रहे, जिनको अनपढ़ है उसके लिए रोजगार है ना, रोजगार तो पढ़ो लिखो, रोजगार तो मिल जाएगा आपको। कांग्रेस कह रहे, अरे वो केजरीवाल कह रहे हैं हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3,000। वो तो बोलता ही रहता है, पंजाब में जाके देखो, राजस्थान में जाके देखो, सब जहाँ बाहर जाके देखो कुछ नहीं है। पंजाब हाँ हवा ही है पंजाब। आपका क्या नाम? जयंती भाई प्रजापति। आपको क्या लगता है? हार्दिक पटेल आएगा यहाँ तो, क्यों? क्योंकि वो एक युवा नेता है और उसमें कुछ करने की कुछ ताकत है। वो देश के लिए, विरमगांव के लिए कुछ कर सकता है। वो जो बोलता है वो एक मन से बोलता है और अपने जो दिल से बोलता है, और उसके अंदर कुछ करने की तमन्ना है विरमगांव के लिए, क्योंकि वो विरमगांव का है। लेकिन मन से तो बोलते हैं, मन से उस बार तो कांग्रेस में थे, इस बार भाजपा में हाँ, उसको लगा ऐसा कि भाई देश के लिए भला करने वाला कोई है तो वो भाजपा है। उसको पता चला कि नहीं भाई देश के लिए कुछ कर सकता है भाजपा, और उसके लिए वो भाजपा में आया है। उसके मन में जो है वो कुछ करने के हिंदुत्ववादी नेता है, उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके संस्कार है, उसका ब्लड है उसके अंदर। इसकी वजह से वो कुछ करने के लिए यहाँ आया है, और वो विरमगांव का भी विकास करेगा और पूरे गुजरात के अंदर जो है वो अपना जो योगदान दे सकेगा। अच्छा, मतलब लगता नहीं है यहाँ पे तो ये कांग्रेस का गढ़ है, मतलब 2 बार यहाँ कांग्रेस का गढ़ है नहीं, मगर उस बार जो अगली बार जो तेजस्वी हारे वो भाजपा के ही नेता ने हराया है। उसकी वजह से अंदर जो अपने जो बॉडी है उसके अंदर डिस्प्यूट था उसके बगैर, बाकी यहाँ भाजपा का जो है पूरा गढ़ ही भाजपा का है, इसलिए भाजपा भी आता है। मगर 2 टर्म जो भाजपा हारा है उसका कारण क्या है कि अंदर जो भाजपा वाले उसने ही हराया है। पाटीदार आंदोलन जो चला था उसकी वजह से भी काफ़ी को नुकसान मिला था, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल के बीजेपी में आने के बाद क्या बीजेपी को भी फायदा होगा क्या? बराबर एकदम 100% फायदा होगा। भाजपा का जो है वो भाजपा के अंदर आया, उसके लिए पाटीदार का वोट है वो 90% वोट भाजपा में इस बार पड़ेगा। पाटीदार का भी, हाँ पाटीदार जो है उसका वोट भी भाजपा। वैसे पाटीदार जो है वो भाजपा में ही मानते हैं पहले से ही। यहाँ जितने भी पाटीदार है वो सब जो है वो भाजपा में ही मानने वाले हैं। लेकिन कहते हैं पाटीदार बड़ा नाराज रहते हैं बीजेपी से, और इसी वजह से जो 70 सीटें उस बार नुकसान झेलना पड़ा था। नहीं, नाराज ऐसा नहीं है। उस बार जो आंदोलन था वो कुछ अलग ही था, मतलब उसका मूड जो है वो अलग था उसकी वजह से, मगर इस बार ऐसा कुछ है ही नहीं। और केजरीवाल जो है वो तो यहाँ नहीं पूरे गुजरात में उसका कुछ नहीं आएगा। वो दिल्ली के ऐसे यहाँ किसी को भी पूछो, केजरीवाल वो एकदम मुफ्त देने वाला है। गुजरात की प्रजा है वो खमीरवंती प्रजा है, यहाँ मुफ्त खाने वाला कोई नहीं है, सब मेहनत करके खाने वाले हैं यहाँ। इसकी वजह से उसका दिल्ली के अंदर जो आया है वो केवल जो मुफ्त में खाने वाले हैं उसको पटा के वो आया है यहाँ, मगर ऐसे कोई आदमी है ही नहीं। यहाँ पे भी गरीब जनता को राहत कौन? कुछ देने वाला नहीं है, वही बोलने वाला है। दिल्ली में क्या क्या मालूम है कि अब बोलेगा जो फॉर्म भरेगा उसको ही सब्सिडी मिलेगी, पहले बोलते थे सबको मिलेगा। और वहाँ भी वो दिल्ली के जो है
वो बोलते हैं सबके, ये तो खाली मुफ्त में बोलता है मगर कुछ करता है नहीं, इसीलिए यहाँ लॉलीपॉप ही है। केजरीवाल तो यहाँ गुजरात में तो एक भी सीट नहीं आएगी। वो तो कह रहा है 100 से ज़्यादा सीटें आने जा रही हैं, रिपोर्ट आई है। शेख चल्ली जो है उसका उसके अंदर थोड़ा ब्लड है, इसीलिए वो शेख चल्ली है ना, उसका विचार में है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, वो जब इलेक्शन आएगा, रिजल्ट आएगा ना, तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। हाँ, पूरे गुजरात में एक भी टिकट नहीं आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनने जा रही है, 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री के लिए वोट। वो तो यूपी में भी ऐसा बोलता था, यूपी में जब इलेक्शन हुआ ना तो यूपी में भी ऐसा बोलता था हमारी 200 सीट आएगी, हमारी सत्ता आएगी, ऐसा, मगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हार्दिक पटेल पाटीदार हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि पाटीदारों के लिए कुछ काम कर पाएंगे? पाटीदार के लिए नहीं, पूरे विरम गांव के लिए काम करेगा वो, सिर्फ पाटीदार का ऐसा नहीं है, वो पूरे विरम गांव का काम करेगा। और इस बार अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो इस बार कांग्रेस पार्टी का क्या दिख रहा है आपको? इस बार कांग्रेस जो है नहीं आएगी, मैंने बोला ना उस बार कांग्रेस आई, उसका कारण क्या था, उसके अंदर डिस्प्यूट थे, उसकी वजह से आया। नहीं, पूरे गुजरात की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का क्या यहाँ पे दिख रहा है पूरे गुजरात में? पूरे गुजरात में भी कांग्रेस नहीं आएगी, 150 सीट के आसपास बीजेपी की आएगी। बीजेपी की? हाँ, 150 के आसपास आएगी। अच्छा, वो तो साइलेंट अंदर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, कह रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर के। इस बार जो है वो सौराष्ट्र के अंदर जो है ना, वो पाटीदार पूरे जो आंदोलन की वजह से सीट नहीं आती, इस बार वो सब जो है वो बीजेपी की सीट आएगी। सौराष्ट्र वगैरह की भी सीटें हार्दिक पटेल और ये सब आ जाने से क्या जो है पाटीदारों की सीटें इस बार बीजेपी को मिलेंगी? मिलेगी 100%, भाजपा को 100% लाभ मिलेगा इस बार। हार्दिक पटेल के आने से फायदा है क्या? हार्दिक पटेल के आने से भी फायदा हुआ है, और बीजेपी जो दूसरे नेता है, नरेश पटेल है, वो सब जो है वो भी इस बार जो है वो भाजपा का काम करेंगे। मतलब पाटीदारों के मुद्दे क्या रहते हैं और बीजेपी में क्या लगता है, काम किया है कि नहीं पाटीदार? पाटीदार जो है वो राष्ट्रवादी है, पहले बात ये है, वो कभी भी जो है वो देश के विरुद्ध में जो पार्टी होती है उसका काम नहीं करते हैं। यहाँ जो है पाटीदार सब जो है, पूरी प्रजा ऐसे, पाटीदार नहीं, गुजरात की प्रजा है वो राष्ट्रवादी प्रजा है, उसकी वजह से इस बार बीजेपी की जो है वो 150 के आसपास सीट आएगी। महंगाई और रोजगार, बेरोजगारी, ये कुछ मुद्दा नहीं? किसी को महंगाई है ही नहीं, महंगाई किसी को नहीं नड़ती है। महंगाई है गुजरात में जो है वो सब 25-25 हज़ार का फ़ोन रखते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी 25-25 हज़ार का फ़ोन रखते हैं। रोजगार राष्ट्रवादी मुद्दा है, रोजगार भी यहाँ है, जो मेहनत करता है उसको मिल रहता है, मगर मेहनत नहीं करता घर सो रहता है तो वो तो बेकार ही रहेगा ना। राष्ट्र के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाले हैं राहुल। वो अपनी कांग्रेस पहले जोड़े, पहले अपनी कांग्रेस जो है ना वो जोड़ने की बात करे, राष्ट्र को तो बाद में। वो क्या राष्ट्र जोड़ेगा यार, देश के विरुद्ध में कोई भी बात होती है तो देश के विरुद्ध में ही बोलते हैं, तो फिर कैसे राष्ट्रवाद हो यार। गुजरात मॉडल, गुजरात में विकास की अगर बात की जाए तो विकास है ही नहीं यार। आप अहमदाबाद में अपने अहमदाबाद जो है वो रिवर फ्रंट में आप जाओ, रिवर फ्रंट में आप देखो, रिवर फ्रंट में कितना डेवलप हुआ है यार। आपको क्या लगता है, महंगाई की बात, महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो रहेगी, सबको सैलरी लेनी है, फिर बाजार में देखो खेडूत को कम भाव मिलेगा तो वो बोलेगा। विपक्ष कहता है कि महंगाई बड़ी बढ़ गई है भाजपा गवर्नमेंट में। कौन बोलता है? विपक्ष आरोप वो तो बोलेगा। केजरीवाल हो गए, कांग्रेस हो गए। अरे कांग्रेस वाले ने 70 साल काम किया, क्या किया देश के अंदर? महंगाई बोलते हैं, वो आएगी तो क्या महंगाई घट जाएगी? घटेगी, वो बोल के चला जाएगा, लॉलीपॉप है सब। भाजपा ही आएगी, भाजपा बीजेपी। यहाँ मेरी बात सुनो, गुजरात में मोदी जी ने ऐसा अच्छा काम किया है ना, कोई भी मुख्यमंत्री दूसरा आएगा तो वो नहीं करेगा। बिहार का, यूपी का, उत्तराखंड का जो है आदमी काम के लिए गुजरात में आते हैं। यहाँ मोदी जी ने इतनी कंपनियाँ डाली है कि आदमी को काम बहुत मिल जाता है। सब जो गाड़ियों का जो कंपनी है ना, 4 व्हील है, 2 व्हील है, सब गुजरात में डाली हुई है। कह रहे कुछ काम नहीं मिलता है यहाँ पे, गुजरात मॉडल हवा है। अरे बाहर के लोग आता है, बाहर के केजरीवाल तो बोलेगा वो तो लॉलीपॉप है ना, वो तो लॉलीपॉप है। वो बोलते हैं बिजली का कम में पानी दूंगा, क्या दिया दिल्ली में? दिल्ली वाले अब बोलते हैं कुछ नहीं दिया। अच्छा, मोदी जी तो सेंट्रल में चले गए ना, यहाँ पे तो अब मतलब भाजपा की पटेल है, भूपेंद्र पटेल है, तो वो भी अच्छा है। मोदी का वो डाबा हाथ है,
देखा हाँ? हाँ हाथ है। मोदी का हाथ है, मोदी का उसका हाथ है। मैंने 20,000 का लोन लिया है, अभी 50,000 का मिलेगा धंधे का। ये किसकी तरफ से है? मोदी की तरफ से। अभी 1 लाख का मिलेगा, वो खत्म होगा। मतलब लोन और रोजगार करने के लिए हाँ, रोजगार सबको दिया है, जो भी लोन है 0 ब्याज में। हमने 2 भर दिया, 50,000 का लोन मिलेगा हमको। रोजगार का यहाँ पे कोई साधन नहीं है। भाजपा गवर्नमेंट में रोजगार नहीं। ये साधन नहीं, क्या है, इतनी पब्लिक तो दिख रही है। हर घर में 25-30 हज़ार की आवक है अभी। एक आदमी कमाता, पहला ऐसा था कि एक आदमी कमाता था और 5 लोग खाते थे। अभी ऐसा है हर घर में 25-30 हज़ार की आवक हर घर में हो गई है। सब कंपनी में जाने लगे। महंगाई भी हाँ गांव में है महंगाई, तो आवक बढ़ेगी तो महंगाई तो नहीं, कुछ नहीं लगेगी। खाने बैठा हुआ नहीं है यहाँ पे, कोई बैठा हुआ नहीं, सबको रोजगार है। वो मोदी जी ने सबको दिया है, सबको दिया रोजगार। अरे केजरीवाल पहले ये के फ्री में आके बना तो दे, बाद में करना। अपनी दिल्ली पहले यहाँ पे सुधार के दिखाओ। हार्दिक पटेल इस बार वो तो नाम का झाड़ू है उसके पास, नाम का झाड़ू है, यूं ही लगाता है। उसको झाड़ू यहाँ पे आके लगा लेना पूरा, तभी पता चलेगा।